हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से हमें हेडिंग डालकर लिखना है तो यह भी पढ़ेंगे। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है। तो स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहें, जिससे आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। क्योंकि गाइज यह 5 नंबर का प्रश्न आता है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के 5 नंबर मिलने में कोई भी दिक्कत हो। इसीलिए मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ आप ठीक उसी प्रकार से अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एग्जामिनर आपको 5 नंबर देगा ही देगा। तो सबसे पहले एक बॉक्स टाइप में बना लेंगे और उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा और मृत्यु, इतना जरूर लिख देंगे। क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं सभी चीज़ों को देखता है और हेडिंग को देखता है, तभी अच्छे नंबर देगा। इससे ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय और उसके बाद पूरा एक तरफ से लिखते हुए चले जाएंगे। नहीं, हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना और हेडिंग डालकर बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जन्म और देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म कब हुआ था। 1865 ईस्वी में। जन्म स्थान निजामाबाद, आजमगढ़, यानी कि आजमगढ़ के निजामाबाद नामक स्थान पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म हुआ था। पिता का नाम भोला सिंह व माता का नाम रुक्मणी देवी था और इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। और मृत्यु 1947 ईस्वी, यानी कि जन्म 1865 ईस्वी और मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद गाइस थोड़ा सा और लिख लेंगे। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में जिला आजमगढ़ के निजामाबाद नामक गांव में हुआ था। इसके बाद गाइस इतना लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, क्योंकि साहित्यिक परिचय पूछता है ना कि जीवन परिचय। तो इसलिए हम सभी लोगों को साहित्यिक परिचय लिखना है। जीवन परिचय अगर पूछता है तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते जीवन परिचय, क्योंकि पूछता है साहित्यिक परिचय तो इसलिए हम लोगों को साहित्यिक परिचय लिखना, हेडिंग डालनी है। क्योंकि गाइज 80 शब्दों में पूछता, बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है और टाइम का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी का पेपर में टाइम कम पड़ जाता है लिखने के लिए। तो इसीलिए हमें टाइम का विशेष ध्यान रखना है और एक कॉन्सेप्ट बनाकर चलना है कि हमको इस प्रश्न में सिर्फ इतना ही टाइम लगाना है। इसी प्रकार से लिखेंगे तभी हमारा पूरा पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व हो पाएगा। तो हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी साहित्य में महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम भोला सिंह व माता का नाम रुक्मणी देवी था। हरिऔध जी को हिंदी साहित्य के तीनों युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग में रचनाएं करने का गौरव प्राप्त है। कौन कौन से युग, यानी कि जितने युग हैं, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और छायावादी युग, यानी जो तीनों युग हैं, इन सभी युगों में रचनाएं करने का गौरव प्राप्त है। इन्हें हिंदी के सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मंगला प्रसाद पारितोषिक नामक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। गाइस इतना ही साहित्यिक परिचय के अंतर्गत लिखेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, यानी कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, छोटा छोटा लिखना और बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। और जहाँ तक हो सके तो राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। और आप लोगों को एग्जामिनर से 5 नंबर छीन कर ले लेना है। इस प्रकार से लिखेंगे कि एग्जामिनर आपको 5 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। गाइज अब हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। हेडिंग डालेंगे कृतियाँ और इसके अंतर्गत लिखेंगे इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। तो लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास जो है, वैदेही वनवास जो है महाकाव्य। कभी कभी पूछ दिया जाता है किसी एक महाकाव्य लेखक का नाम लिखे, तो आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का नाम लिख सकते हैं। अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये जो है ठेठ हिंदी का ठाठ जो क्या है, इनका उपन्यास है। और शॉर्ट में पूछता है, 1 नंबर में प्रश्न आता है कि किसी एक उपन्यास लेखक का नाम लिखिए या किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो उपन्यास लेखक पूछता है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिख सकते हैं। अगर उपन्यास पूछता है तो ठेठ हिंदी का ठाठ आप लिख सकते हैं। प्रघुन विजय, रुक्मणी परिणय, रुक्मणी परिणय जो है इनका एक नाटक है आदि। यानी कि ये जो इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ गाइज उन्हीं को मैंने बताया, ये इनकी इंपॉर्टेंट कृतियाँ हो गई। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे भाषा शैली, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने किस भाषा में रचनाओं का वर्णन किया है या रचनाएं लिखी हैं। तो हेडिंग डालेंगे भाषा शैली और लिखेंगे
हरिऔध जी ने ब्रजभाषा संस्कृत निष्ठ व खड़ी बोली में रचनाएं की। कौन सी? ब्रजभाषा व संस्कृत निष्ठ, यानी कि ब्रजभाषा के साथ साथ संस्कृत की भी मिलावट है इनकी भाषा में। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य में स्थान है, यानी कि हिंदी साहित्य में इनका कौन सा स्थान है, या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसके अंतर्गत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का हिंदी साहित्य में महान स्थान प्राप्त है। इनकी साहित्य सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। 6 मार्च 1947 ईस्वी में इनका निधन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई? 6 मार्च 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। गाइज आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से हेडिंग डाल कर लिखना है। अगर गाइज वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।